गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्चुअल लर्निंग में। इससे पहले कि हम आज की क्लास स्टार्ट करें, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारा कोई भी नया वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। तो आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, निम्न में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? तो आप सभी जानते हैं लोकसभा हमारा 5 वर्ष का होता है, जिसमें हम प्रधानमंत्री को चुनते हैं और लोकसभा का नेतृत्व हम प्रधानमंत्री करते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है? तो ये हमारे प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हो सकता है? तो भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए, जैसा कि संविधान में वर्णित है कि इसकी कोई भी सीमा नहीं है, एक एक व्यक्ति कितनी भी बार भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन इसकी न्यूनतम आयु होती है। लोकसभा, जैसा कि हमने लोकसभा और राज्यसभा का वीडियो जब आपको पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री जो होता है वो लोकसभा का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए प्रधानमंत्री बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा का जो सदस्य होगा वही प्रधानमंत्री बनेगा आमतौर पर। ऐसा हर बार नहीं होता है कि लोकसभा का सदस्य होना जरूरी है प्रधानमंत्री बनने के लिए, ऐसा कतई नहीं है। योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। जो योजना आयोग है उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री पद संविधान द्वारा गठित है, परंपराओं पर आधारित है, सरकार द्वारा पारित विधेयक द्वारा गठित है, या उपयुक्त सभी आ सकते हैं। तो भारत में जो प्रधानमंत्री का पद है वो संविधान में वर्णित है, संविधान द्वारा गठित है। और हमारा जो संविधान है वो संसदीय प्रणाली जो है वो हमारी ब्रिटेन से ली गई है। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। जो प्रधानमंत्री जो निर्वाचित होता है उसको शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। प्रधानमंत्री को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। लगातार 2 बार प्रधानमंत्री के पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति, लगातार 2 बार प्रधानमंत्री के पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति थे इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी कॉन्टिन्यूसली 2 टाइम्स प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हुई थी। सामान्यतः प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य होते हैं या रोज राज्यसभा का सदस्य होते हैं, या लोकसभा के बहुमत दल का नेता या राज्यसभा के बहुमत दल का नेता। तो सामान्यतः प्रधानमंत्री जो होते हैं वो लोकसभा के बहुमत दल के नेता होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है? तो भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र प्रधानमंत्री हैं। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? तो जैसा कि हमने बताया लोकसभा में बहुमत दल का जो नेता होता है उसे प्रधानमंत्री कहते हैं। तो लोकसभा का नेतृत्व करेंगे प्रधानमंत्री। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं
लोकसभा के सदस्य होते हैं आमतौर पर। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार जो प्रधानमंत्री बनाया जाए वो लोकसभा का सदस्य हो, लेकिन आमतौर पर वो लोकसभा के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मंत्रिपरिषद का सदस्य होता है। जो भी मंत्रिपरिषद गठित होती है उसका मुखिया जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है, तो राष्ट्रीय मंत्रिपरिषद का सदस्य प्रधानमंत्री होगा। योजना आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। तो संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति चुना जाता है जो निम्न सदन में बहुमत दल का नेता होता है। क्योंकि आप ये जानते हैं उच्च सदन हम कहते हैं राज्यसभा को, और निम्न सदन कहा जाता है लोकसभा को। और जो प्रधानमंत्री होता है वो लोकसभा का नेतृत्व करता है। तो संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति जो निम्न सदन का नेता होता है, निम्न का नेता होता है, वो निम्न सदन में बहुमत दल का नेता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री के द्वारा चुने जाते हैं, लोकसभा के बहुमत दल के नेता होते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री जो होते हैं लोकसभा के बहुमत दल के नेता होते हैं। राष्ट्रपति शपथ दिलाता है, चुनता नहीं है, चुने जाते हैं लोकसभा के द्वारा। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद में उच्च सदन के सदस्य हैं तो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वे अपने पक्ष में मतदान नहीं कर सकते हैं। कोई भी प्रधानमंत्री जो उच्च सदन का सदस्य होता है, अगर अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति आती है तो वो अपने पक्ष में मतदान नहीं कर सकता है। किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला था? तो एक बार पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला इंदिरा गांधी ने। नियुक्ति के समय कौन से प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं था? पीवी नरसिंह राव एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिनकी नियुक्ति जब हुई थी तो वो दोनों सदनों में से किसी के भी सदस्य नहीं थे। अगर कोई भी प्रधानमंत्री दोनों सदनों में से किसी का सदस्य नहीं होता है तो उसे 6 माह के अंदर किसी भी एक सदन का सदस्य बनना अनिवार्य है। अगर वो 6 माह के अंदर किसी सदन का सदस्य नहीं बनता है तो उसकी सदस्यता या उसको प्रधानमंत्री पद से हटा दिया जाता है। प्रधानमंत्री के पद का शपथ ग्रहण करते समय राज्यसभा के सदस्य कौन था? इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के पद का शपथ जब ग्रहण कर रही थी तो वो राज्यसभा के सदस्य थी। प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करते समय विधानसभा के सदस्य थे एच.डी. देवगौड़ा। एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जो प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करते समय विधानसभा के सदस्य थे। कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा था सभी को। ये सभी लोग कांग्रेस का समर्थन वापस लिए जाने के कारण इनको त्यागपत्र देना पड़ा था, क्योंकि ये सभी लोग प्रधानमंत्री जरूर बने थे लेकिन कांग्रेस पार्टी के समर्थन के द्वारा इन्होंने सरकार बनाई थी। इनके पास पर्याप्त मात्रा में सांसद नहीं थे सरकार बनाने के लिए। जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया? तो जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात गुलजारी लाल नंदा ने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है इंदिरा गांधी, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसको आप लोग याद रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू का जब निधन हुआ था तो उसके पश्चात तुरंत बाद पद ग्रहण करने वाले प्रधानमंत्री थे गुलजारी लाल नंदा। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट भी है।
प्रधानमंत्री के पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा? तो प्रधानमंत्री के पद पर सर्वाधिक समय तक आसीन रहने वाले जवाहरलाल नेहरू थे। ये भारत के पहले प्रधानमंत्री भी थे जिन्होंने 1947 में देश जब आज़ाद हुआ था तब प्रधानमंत्री का पद संभाला था। प्रधानमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक का कार्यकाल अटल बिहारी वाजपेयी। आप सभी को याद है अटल बिहारी वाजपेयी 2 टाइम्स कंटिन्यू प्राइम मिनिस्टर रहे, जिसमें से जब फर्स्ट टाइम ये प्राइम मिनिस्टर रहे थे तो इनकी सरकार मात्र 1 साल चली थी। उसके बाद दोबारा इलेक्शन हुआ था जिसमें दोबारा फिर प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले एक पद कार्यकाल में अटल बिहारी वाजपेयी हैं। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति मोरारजी देसाई थे। इन्होंने प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले व्यक्ति बने और प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ही थे। इनका जो ये जनता दल पार्टी का नेतृत्व करते थे। ये प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री रहे। थैंक यू क्लास। हमारा आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर कोई कमी लगी हो तो वो भी हमें बताएं जिससे कि हम उसे और इम्प्रूव करके आपके पास ला सकें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए जिससे कि हम आपके पास और अच्छे वीडियो ला सकें। थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।